अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का पहला जो वीडियो है उसके अंतर्गत इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे दिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। यहां पर ए की बात कर रहे हैं, ए हो गया ए बी, और ये इसको है, इसको सी कर दीजिए। यहां पर बी, जो बी है राइट एंगल है और ये जो है एक्यूट एंगल है। तो अपने पहले वीडियो में बताया था कि साइन ए बराबर, अगर ये है तो यहां पर पी हो जाता है और ये बी हो गया और बी के सामने एच हो गया। तो साइन ए बराबर बताया था मैं, साइन ए बराबर पी बाई एच और कॉस ए बराबर बी बाई एच। टेन ए बराबर है पी बाई बी, पी बाई बी। ये तीन जो फॉर्मूला है इसे तो हमेशा याद रखना है। हमेशा ये जो चैप्टर है मेरा 8, इसमें यही काम आएगा। 8 और 9 में भी यही काम आएगा, तो इसको ही याद रखना है हमेशा। तो चलिए इसके अंतर्गत जो है इसके माध्यम से हम काम करेंगे। यहाँ पर साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए जो सॉल्यूशन मेरा 3 का है, क्वेश्चन 3 का, कि साइन ए बराबर यहाँ लिखा हुआ है 3/4। तो यहाँ पर देखिए साइन ए क्या है, पी बाई एच है, पी बाई एच। एंगल ए की बात हो रही है तो सामने पी हो गया, अपोजिट ए, और इसका जो है बी का जो अपोजिट है एच है। यहाँ 3/4 है तो 3 क्या हो गया मेरा पी हो गया 3 और एच हो गया 4। तो साइड जो ए बी है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले साइड ए बी की वैल्यू निकाल लेते हम। यहाँ पर जो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको ए बी का स्क्वायर निकालना है। ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इस वैसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी 4 + 3 इंटू 4 माइनस 3, 7 इंटू 1 यानी हो गया 7। तो यहाँ पर ए बी का जो मान हो जाएगा √7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई √7। ये कंप्लीट हो गया ट्रायंगल, जहाँ पर ए बी का मान निकल गया और बी सी भी निकल गया और ए सी भी दिया हुआ था पहले से, और बी सी पहले से दिया हुआ था। ए बी का मान निकाल दिया हमने √7। अब यहाँ पर आप आगे बात करेंगे कि कॉस ए जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस ए है और tan है। तो यहाँ पर ले लीजिए कॉस ए, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस ए बराबर बी बाई एच। यहाँ पर बी क्या है, बी जो है √7 है, तो यहाँ पर √7 भी हो गया और एच क्या है 4 है। ओके, और tan ए, तो tan ए जो है, tan ए बराबर यहाँ पर होता है पी बाई बी। पी मेरा कितना है 3 है, और 3 के बाद क्या है बी मेरा √7 है, तो यहाँ √7 हो गया, √7 हो गया। इस तरह से आंसर आ गया, जो हमको निकालना था इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन ये निकल गया है। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 की। तो सबसे पहले क्वेश्चन 4 की बात करें हम, इसको साफ कर देते हैं। चलिए इसके अंतर्गत जो है देखते हैं, यहाँ पर जो फिगर है, फिगर यही काम आ जाएगा। इसको जो वैल्यू दिया हुआ हटा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन 15 cot A बराबर 8 फाइंड साइन ए सेक ए। तो फिगर यही काम आ जाएगा मेरा। इसी को ले लेते हैं ए बी सी, और जो यहाँ पर मैंने 3 वैल्यू लिखा है इसको छोड़ दीजिए, यही काम आएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। यहाँ जो दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर लिख सकते हैं हम 8/15। इसको हम क्या करते हैं, 10 कर देते हैं, 10A। तो cot A का अपोजिट हो गया 10A, तो यहाँ पर 15/8। अब यहाँ पर 10 देखिए क्या होता है, 10 P/B, P/B का P क्या हो गया, 15 हो गया, और B क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमको जो AB का मान मिल गया और BC की वैल्यू निकल गई। अब रह गया AC की वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। एक पाइथागोरस पहले से निकाल रहा हूं मैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5 प्लस 8 का होता है 64। दोनों काट कीजिए, 5 4 9 8 2। तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा 289 का रूट 17 होता है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू 17 आ गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, जो निकलना क्या है, साइन ए निकलना मेरे को। तो चलिए लिखिए साइन ए। साइन ए बराबर जो है, यहां से देख लीजिए P/H। यहाँ पर P क्या है, 15 है, और H क्या है, 17 है। आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, सेके। सेके निकालने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, कॉस ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस ए के यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस ए बराबर B/H। B/H, B क्या है मेरा, 8 है, और H जो है 17 है। तो हमको वैल्यू निकालनी है सेक की। तो कॉस ए का जो अपोजिट होता है सेक ए होता है, तो सेक ए बराबर 17/8। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम साइन ए और सेक की वैल्यू निकाल दिए हैं, निकल गई। तरीका आसान है, आपको सिर्फ इसी को याद रखना है, साइन ए कॉस ए टेन ए। इस तरह से हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम जो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखिए यहां पर जो ट्रेंगल है ABC, जो एंगल ए है और एंगल बी है, दोनों एक्यूट एंगल है, और जो एंगल सी है 90 डिग्री है। आगे एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, ये गिवन है हमारे को। ये जो दिया हुआ है कि कॉस जो है ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। देन सो दैट, तो दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल बी, इसी प्रूव करना है। चलिए हम बात करते हैं कॉस ए कॉस बी की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो एंगल ए और बी, तो सबसे पहले हम एंगल ए की बात करते हैं। एंगल ए है तो सामने वाला P हो जाएगा, और जो नीचे है B, और C के जो पोजीशन है H हो गया, PBH। तो हम इसकी वैल्यू लिखते हैं कॉस ए की। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर B/H। B यहाँ पर B क्या है, B/H लिख सकते हैं, B/H लिख लीजिए। और जो B की जो वैल्यू है AC है, जो B है AC है, और H जो है AB है। यहाँ पे इसकी वैल्यू दी नहीं गई है, इसीलिए हमने लंबाई लिख रहा हूँ इनकी। इसके बाद जो है कॉस B की बात करेंगे, कॉस B। जब कॉस B की बात करेंगे तो एंगल इसकी बात आ गई B की। तो इस केस में जो है आपका जो P होगा, इसका अपोजिट P हो जाएगा। यहाँ पर ये P हो गया और B यहाँ पर चला गया। तो इस केस में कॉस B बराबर क्या हो जाएगा, B/H। B क्या हो जाएगा, हम सेम लिखेंगे B/H, बट जो यहाँ पर जो वैल्यू है B की, BC हो गई, BC, और H जो है AB। ओके, अब हमको देखना है जो गिवन है कॉस ए। कॉस ए बराबर कॉस बी हमारे को दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू लिख दीजिए कॉस ए की, AC बराबर AB, और कॉस बी की है BC अपॉन AB। देख लीजिए AB और AB कट गया, क्या बच गया यहाँ पर AC
इक्वल टू बी सी, ए सी जो है और बी सी जो है, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर होगी साइड, ए सी और बी साइड बराबर होगी। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बिकॉज जो इक्वल साइड होता है उसके अपोजिट एंगल भी, अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सो एंगल ए बराबर एंगल बी, आपका ये प्रूव हो गया। देख लीजिए, बहुत ईजी है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 तो 7th की। तो चलिए हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, देखिए, इफ cot थीटा बराबर 7/8 कैलकुलेट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर नीचे है, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेरे को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी, इसको बी ले लीजिए, ये सी। जो यहाँ पर गिवन है cot थीटा, जो गिवन है cot थीटा 7/8, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। अपोजिट कर देते हैं cot का, tan भी चेंज कर देते हैं, 8/7 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर इसको हम थीटा ले लेते हैं, आप इसको भी थीटा ले सकते हैं, किसी को भी थीटा ले सकते हैं, एक को भी ले सकते हैं या बी सी को भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसी को ले लिया, ए को। तो tan थीटा बराबर हो गया यहाँ पे, देखिए P/B। तो ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा P, और ये हो गया B, ये हो गया H, क्योंकि यहाँ पर B जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan थीटा बराबर P/B। तो P यहाँ पर हो गया 8, इसकी वैल्यू हो गई 8, और जो 7 है ये चला गया एक B में, P/B, B हो गया यहाँ पर 7। तो आपको AB का मान मिल गया है और BC की वैल्यू मिल गई। अब AC की निकालनी है वैल्यू। तो AC का निकाल लेते हैं वैल्यू। यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर हो गया 49 प्लस 64। तो AC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 4 10 11 113 का अंडर रूट हो गया AC की वैल्यू। यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं 113 रूट में H की वैल्यू हो गई। ठीक है जी, AC की वैल्यू निकल के आते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर है सोल्यूशन में 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाला तो हमें कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए P/H। यहाँ पर P कितना 8 है, 8/H। H कितना है 113 का रूट में है, और इसमें आएगा cos थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे B/H। B कितना है 7 है, और H कितना है 113 का अंडर रूट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सोल्यूशन के लिए। तो चलिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/रूट में 113 का रूट इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हो जाएगा रूट में 113। इसके बाद नीचे है 1 प्लस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन रूट में 113। 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा 7/113 रूट में हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए करना क्या है, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 8/113 का हो जाएगा स्क्वायर। नीचे हो गया 1 माइनस 7/113 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, चलिए 1 माइनस यहां हो जाएगा 64 और यहां पर 113, नीचे हो गया 1 माइनस 49/113। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 113, यहाँ पर हो गया 113 माइनस 64, नीचे हो गया 113 माइनस 49/113। 113 कट गया यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर देखिए 39 9 हो जाएगा यहाँ पर 9 और 10 6 4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 में से 5 गया, 13 में से 9 जाएगा 4 और ये हो गया 10 6 हो गया। इस तरह से 49/64 इसका आंसर आ गया। देख सकते हैं बहुत इजी है। इसके बाद यहाँ दूसरी बात करूँ कॉट की, तो कॉट थीटा का मान निकालना है कॉट स्क्वायर का। यहाँ कॉट की वैल्यू पहले से दिया हुआ है यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ले सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, मतलब 49/64। ये भी आंसर आ गया। इस तरह से दोनों का सॉल्यूशन सामने आ गया आपके। एक पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो बाकी जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में देंगे। थैंक यू।